हाउ टू मेक अ लेसन प्लान या लेसन प्लान कैसे बनाए, ये क्वेश्चन बीएड से स्टार्ट होता है और टीचर की लाइफ में हमेशा रहता है, क्योंकि लेसन प्लान बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि सिर्फ बीएड की फाइल है, आपने चीटिंग करके बना ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिलीव मी आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेसन प्लान बनाना सिखाने वाली हूँ। जितने सिंपल तरीके से मैं समझा पाऊँगी उतनी मेरी कोशिश रहेगी। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहूँगी 99% लोग जो हैं वो लेसन प्लान बनाना सीख जाएंगे। 1% हो सकता है वीडियो को स्किप कर दे या मेंटलिटी वो ना समझ पाए मेरी लैंग्वेज को, तो वो नहीं समझेंगे। अदरवाइज़ अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो 99% स्टूडेंट लेसन प्लान बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि फर्स्टली तो मैंने इस वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को यूज़ करके लेसन प्लान को आपको समझाया है, हर एक पॉइंट को समझाया है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो इस वीडियो में नहीं होगा लेसन प्लान से रिलेटेड। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये आपका लेसन प्लान के मिड का है। एज ए टीचर आप वर्क करते हो तो आपका लेसन प्लान यहीं से स्टार्ट होता है, बट जब आप एज ए स्टूडेंट वर्क करते हो तो आपको इससे पहले कुछ और 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे लिखने होते हैं, वो देख लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट आपका लेसन प्लान में बनाने में आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, या आप इसे बोल सकते हो जनरल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्लियरली है, जैसे कि स्पेसिफिक मीन्स किसी स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करना। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पे है कि आपको उस टॉपिक पे फोकस करना है, उस टॉपिक के बारे में लिखना है कि टॉपिक कैसा है एंड टॉपिक से क्या हेल्प मिलेगी स्टूडेंट को एंड इसके क्या बेनिफिट होंगे एंड उनका जो उनमें कौन सा चेंज आएगा, बिहेवियरल चेंज जो है, बिहेवियर में चेंज जो है वो कैसे आएगा, वो आपका स्पेसिफिक में आ जाता है। जनरल में क्या है, जनरल में आपको सब्जेक्ट के बारे में लिखना होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स सब्जेक्ट में पढ़ के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको फोकस करना होता है। स्पेसिफिक में सिर्फ आपको टॉपिक के बारे में लिखना होता है, बट जनरल में आपको सब्जेक्ट के बारे में लिखना होता है। लाइक आपका साइंस सब्जेक्ट है तो जनरल में आप साइंस को लिखोगे कि साइंस को पढ़ने से स्टूडेंट की मेंटेलिटी चेंज होती है एंड वो प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा बिलीव करने लगता है, तो वो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। मान लीजिए आप साइंस में पढ़ रहे हो, कुछ भी पॉइंट्स जो कि आपका फोर्स हो सकता है या बायोलॉजी का फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो वो आपका आ जाता है स्पेसिफिक में। थर्ड वन इज़ प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स कि आपको सभी पता होना चाहिए कि अगर आप थर्ड पार्ट पढ़ रहे हो, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हो एंड आपको फर्स्ट चैप्टर का ही नहीं पता है तो वो आपका लिए गलत होगा। तो इसलिए आपको प्रीवियस नॉलेज मीन्स अगर आप फोर्स पढ़ रहे हो तो आपको प्रेशर का थोड़ा पता होना चाहिए। आप वाटर पढ़ रहे हो, वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो आपको वाटर का या एनवायरनमेंट का बेसिक पता होना चाहिए, वो आपका आ जाता है प्रीवियस नॉलेज में। फोर्थ वन इज़ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मीन्स आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो पढ़ाते टाइम, है ना। इसमें आपका बोर्ड हो सकता है, चार्ट पेपर हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, या कोई भी पॉइंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो एज अ टीचर स्टूडेंट को समझाने के लिए। सो आई होप आपके ये 4 पॉइंट क्लियर हुए हैं एंड कोई भी आपका डाउट नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि लेसन प्लान का मेन पोर्शन होता है कि आपको लेसन प्लान बनाना कैसे है। सबसे पहले इसके 7 कॉलम्स होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो सकता है कि 7 की जगह आपको 6 कॉलम की फाइल मिले या आपके टीचर आपसे 6 कॉलम बनाने के लिए बोले, बट बिलीव मी इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ का देख के कोशिश करी है कि सभी कॉलम मैं लिख पाऊँ एंड आपको समझा पाऊँ। फर्स्ट वन इज़ क्रम संख्या, सेकंड इज कंटेंट विषय वस्तु, थर्ड वन इज़ उद्देश्य, फोर्थ इज शिक्षक क्रियाएं एंड फिफ्थ इज छात्र क्रियाएं, 6 इज सावधान या विधि एंड 7th इज इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। सो ये सभी कॉलम्स आपको बनाने होते हैं। क्लियरली हर एक पॉइंट में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं अब आपको समझा देती हूँ। लेसन प्लान की PDF भी अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो फर्स्ट वन इज क्रम संख्या, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो उसका नंबर कितना है, यानी कि क्वेश्चन का नंबर, टॉपिक का नंबर आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4 आपको यहाँ पे लिखना होता है। सेकेंड वन इज कॉन्टेंट या विषय वस्तु, टॉपिक नेम आपको इसमें लिखना होता है। क्लियरली आप जल प्रदूषण पढ़ा रहे हो, मैट्रिक्स पढ़ा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। टॉपिक नेम, विषय वस्तु से आप क्लियरली समझ सकते हो, टॉपिक नेम ही आपको लिखना है। थर्ड वन इज उद्देश्य। इस टॉपिक को पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है। जब आप जल पढ़ा रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है। लाइक आप वाटर पॉल्यूशन पढ़ा रहे हो तो उसका उद्देश्य होता है कि स्टूडेंट को अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा, स्टूडेंट को ये बेनिफिट होगा कि आप एनवायरनमेंट को साफ कैसे रख सकते हो, क्लियर कैसे रख सकते हो। मैट्रिक्स पढ़ा रहे हो तो मैट्रिक्स से क्या फ़ायदा होगा कि इन फ्यूचर उसमें जो भी उसका लाइक मैथ है वो अच्छे से होगा एंड वो जो भी टाइप की मल्टीप्लिकेशंस होती हैं उन्हें इजीली क्लियर कर पाएगा मैथमेटिक्स की। तो ये आपके बेनिफिट्स में आ जाते हैं, उद्देश्य में आप इन्हें बोल सकते हो।
कि एनवायरनमेंट को पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है या आपका मैथ को पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, वो सभी पॉइंट्स आप इसमें लिखने होते हैं। ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, चीटिंग करके आप ज़रूर स्टूडेंट की फाइल से बना सकते हो, बट ये माइंड का गेम है, माइंड से आपको लिखना है। बीएड के प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता नहीं 99% पूछा जाता है कि लेसन प्लान में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी कर लेते एक दूसरे का। तो इसलिए अब आ जाता है आपका थर्ड वन पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक क्रियाएं। शिक्षक क्रियाओं में आपको लिखना होता है कि टीचर ने क्या क्वेश्चन पूछा या क्या किया। आप क्लास में जाओगे तो आप टॉपिक का नेम लिखोगे, फिर आप समझाओगे कि टॉपिक होता क्या है। अब मान लीजिए मैंने जल टॉपिक लिया है तो वहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन करूँगी एज अ टीचर, है ना, कि जल से आप क्या समझते हो, वो क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट आ जाता है वो आता है प्यूपल टीचर यानी कि छात्र क्रियाएं। मैंने तो क्वेश्चन पूछ लिया, उस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट क्या रिएक्शन देंगे वो आपका छात्र क्रियाओं पर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हमें इसका आंसर आता है एंड कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं आता। 2 पार्ट्स में ही आपका आंसर होना है, उससे ज़्यादा तो कुछ चेंज नहीं होना। तो येस और नो में आपका छात्र क्रियाएँ लिख सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि स्टूडेंट मौन रहेंगे, तो वो टोटली आप पे डिपेंड नहीं करता, वो जैसी आपकी करंट सिचुएशन है या आप इमेजिन कर सकते हो। आप बीएड में हो तो हो सकता है आपने कहीं पढ़ाया हो, तो स्टूडेंट की जो भी क्रियाएं होती हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। थर्ड वन इज एड्स या टेक्निक कौन सी यूज़ की गई हैं, साधन या विधि। तो उसमें आपको लिखना है कि आपने जो भी यूज़ किया है, आपने बोर्ड यूज़ किया है या आपने चार्ट यूज़ की है, आपने व्याख्यान विधि से समझाया है, प्रदर्शन विधि यानी कि दिखा के समझाया है, जिस भी विधि से आपने समझाया है वो आपका डिपेंड करता है साधन में। तो साधन या विधि में आपको यही मेंशन करना होता है कि इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को आपने कैसे समझाया। अब मेन बात क्या आती है, ज़रूरी नहीं है आप एक ही क्वेश्चन पे सारी विधि यूज़ करो, या ये भी ज़रूरी नहीं है आप सभी क्वेश्चन पे एक ही विधि यूज़ करो। तो वो टोटली टॉपिक पे डिपेंड करता है। जैसे आप लीव्स का क्वेश्चन ले रहे हो तो वहाँ पर आप लीव्स दिखाओगे, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रदर्शन विधि हो गई एंड आपने यूज़ किया है डायरेक्ट लीव को, है ना, एंड आपको कुछ और दिखाना है तो वो आप वो वहाँ पर लिखोगे। अब मूल्यांकन क्या है, ये आप पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है टीचर पे, एंड आपका टीचर ही जैसे फाइल को चेक करते हैं तो वो यहाँ पे मार्किंग करते हैं, तो ये आपका पोर्शन नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आ जाना है सेकंड लाइन में। क्वेश्चन आपने पूछ लिया, स्टूडेंट ने, आपने उसके आगे भी लिख दिया कि स्टूडेंट मौन थे या स्टूडेंट ने हाँ या ना में प्रक्रियाएं दी। अब आपको वो उत्तर दे के समझाना है, यानी कि जल ये होता है। अब जल आपको टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप क्या करोगे, चार्ट के थ्रू समझा सकते हो कि जल, समुद्र दिखा के उस पर कि ये जल होता है, नदी दिखा के समझा सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ग्लास ले लो एंड उसमें समझा दो कि ये जल है एंड इसका कोई आकार नहीं होता है, तो वो सब आपको समझाना है। तो वो आपको उत्तर में लिखना है। ये सेकंड लाइन है, सेकंड पॉइंट नहीं है, पॉइंट फर्स्ट ही है, बट ये सेकंड लाइन है उसकी जहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे। अब इसके आगे आपको जो स्टूडेंट क्रिया में लिखना है अपनी सेकंड लाइन पे, वहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, जो आप बोलोगे, अगर बोल के समझाओगे तो छात्र समझेंगे, तो आपको सीधे सीधे यही लिख देना है कि छात्र समझेंगे। या आप लिखने का बताओगे तो वहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि छात्र उसे समझेंगे, है ना। तो वो टोटली डिपेंड हो गया आपके उत्तर समझाने की विधि पे। एंड ये आप माइंड से लिख सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं है। इस 9-10 मिनट की वीडियो को देख लो, आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मैथ के से, क्योंकि 2 सब्जेक्ट कैसे समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मैथ का क्वेश्चन पूछा है, पॉइंट फर्स्ट है कि मैट्रिक्स निकालो इसकी, तो आपने तो बोल दिया मैट्रिक्स निकालो, है ना, फाइंड आउट द मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिख दिया। अब आप क्या लिखोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे कि छात्रों को सेम है, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कुछ चुप रहेंगे। तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि छात्र मौन रहेंगे, या कुछ छात्रों को उत्तर पता था एंड कुछ को नहीं पता था, आंसर कुछ को नहीं पता था। तो वो आप डायरेक्टली मेंशन कर दोगे। इस पॉइंट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसा आप सोच सकते हो, लाइक जब आप टीचर नहीं हो, आप बीएड की फाइल बना रहे हो, तो आप कोशिश करोगे कि आप मेनली जब स्टूडेंट को देखोगे, आप हार्ड क्वेश्चन दोगे तो स्टूडेंट चुप रहेंगे। अपने से आप एग्जांपल ले सकते हो कि 6 to 8 का बच्चा क्या रिएक्शन दे सकता है, तो वो आपको छात्र क्रियाओं में डिस्क्राइब करना होता है। अब मैथ का क्वेश्चन है तो वहाँ आप विधि क्या यूज़ करोगे, मेनली तो आपको प्रदर्शन विधि यूज़ करनी है, या आप व्याख्यान विधि भी देख सकते हो कि छात्र क्या करेगा, श्यामपट्ट विधि के द्वारा स्टूडेंट को बोल के समझाएगा। तो दोनों विधि हो गई, श्यामपट्ट विधि भी हो गई एंड व्याख्यान बोलने वाली विधि भी हो गई, है ना। तो वो आपको कर देना है। देन विधि हो गई क्लियर, तो आपको क्या करेगा, जो टीचर है वो उससे आंसर बताएगा, है ना, जो आपकी सेकंड लाइन थी फर्स्ट पॉइंट की, तो आंसर बताएगा। उसके बाद छात्र उसे नोट करेंगे, पहले की तरह ये समझा रही है। नोट करने के बाद विधियाँ लिख देनी है। ये विधि आप फर्स्ट लाइन के या सेकंड लाइन के थ्रू कहीं भी लिख सकते हो, बट मेनली आपका यही है। फर्स्ट पॉइंट में पहले आपको क्वेश्चन पूछना है शिक्षक को, फिर छात्र उसका आंसर देंगे, फिर आपको सेकंड लाइन में शिक्षक को वो उस क्वेश्चन का आंसर समझाना है, उसके बाद छात्र उसे नोट करेंगे। आप वो लिखोगे कि छात्र
समझेंगे या छात्र उसे नोट करेंगे, कॉपी में लिखेंगे एंड देन विधियाँ लिख देनी और यहाँ पे आपका लेसन प्लान एंड हो जाता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आया है। मुझे नहीं पता आपको किसी ने कैसा समझाया, बट मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं बहुत अच्छे से आपको लेसन प्लान समझा पाऊँ। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर, जिससे कि आप टीचर हो या आप स्टूडेंट हो, ये वीडियो सभी तक पहुंच पाए, सभी को बहुत अच्छे से हेल्प मिल पाए कि एग्जैक्टली लेसन प्लान कैसे बनाना होता है।